नमस्कार आदाब दोस्तों। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जिस तरीके से एक बाबा जिसका नाम सूरजपाल उर्फ भोले बाबा है, इसके सत्संग में भगदड़ मची है, उसमें 122 से ज्यादा लोग खत्म हो गए। अब ये बाबा जिसके सत्संग में इतना बड़ा कांड हुआ है, तो इसको लेकर के तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं। और अब एक और नया खुलासा हुआ है जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। बाबा के कमरे के अंदर सिर्फ लड़कियों की एंट्री थी, यह नया खुलासा यहां पर हुआ है। कुछ और खुलासे भी बाबा को लेकर सामने आ रहे हैं जो आगे इस वीडियो के जरिए से हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले हाथरस कांड पर आपकी क्या राय है? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या इसको लेकर के बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आप सब जानते होंगे कि हाथरस वाले कांड में 122 से ज्यादा लोग खत्म हो गए, 150 लोग घायल हुए जिनका इलाज चल रहा है, जो अब डेंजर से बाहर बताए जा रहे हैं। और यहां पर बाबा के पैरों की धूल पाने के लिए लोगों ने भगदड़ मचाई और जिसके बाद इतनी बड़ी घटना हो गई, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन इस रहस्यमयी बाबा को लेकर के एक और बड़े खुलासे ने पूरे देश को चौंकाकर रख दिया है। मैं आपको बता दूं कि बाबा के यूपी के अलावा दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा तादाद में भक्त मौजूद हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भोले बाबा यानी कि सूरजपाल बाबा के आश्रम में कई राज छिपे हुए हैं जिनका खुलासा अब हुआ है। भोले बाबा को हमेशा सफेद सूट में देखा गया है। भोले बाबा जो है, यह भी सुनने को आ रहा है कि बाबा के कमरे में सिर्फ लड़कियों की ही एंट्री थी। नारायण सरकार ने एक बहुत कम समय में खुद को बाबा बना लिया और एक आम शख्स से स्वयंभू बाबा तक का सफर बहुत कम समय में इन्होंने पूरा कर लिया। वह मूल रूप से यानी ये जो बाबा है, ये मूल रूप से जनपद कासगंज के तहसील पटियाली के गांव बहादुर नगर के रहने वाले हैं। बाबा के पिता एक किसान थे। गांव में ही बाबा ने अपनी पढ़ाई भी पूरी की थी। भोले बाबा 3 भाई हैं। सबसे बड़े भाई की मौत हो चुकी है। दूसरे नंबर के भाई का नाम सूरजपाल, जो कि भोले बाबा जिनके सत्संग में यह कांड हुआ है। तीसरे नंबर का भाई बीएसपी का नेता बताया जा रहा है और वो नेतागिरी करते हैं। और गांव बहादुर नगर का 15 साल पूर्व प्रधान भी उनके भाई रह चुके हैं। अब भोले बाबा का नाम सूरजपाल लोगों को पता चल रहा है। बाबा बनने से पहले वह LIU में हेड कांस्टेबल थे। साल 1999 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। बाबा बनने के बाद सफेद सूट इनकी पहचान रही है। इनकी पत्नी का नाम प्रेमवती बताया जा रहा है। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि भोले बाबा के लिए कई एजेंट काम कर रहे थे। वह एजेंटों को भ्रमित करने के लिए पैसे देते थे। जनता को भ्रमित करने के लिए एजेंट कहते थे कि जो है बाबा की उंगली पर चक्र दिखाई देता है। ये खुलासे हो रहे हैं। यानी बाबा की पूरी फोर्स तैनात थी जो लोगों को बेवकूफ बनाती थी और आस्था के नाम पर ठगती थी। इसी के साथ साथ एक और बड़ा खुलासा हुआ है। नारायण साकार पर यानी इस बाबा पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने गांव की जमीनों पर अवैध कब्जा कर आश्रम बनाया है। गांव की आबादी की जमीन पर अवैध कब्जा कर आश्रम बनाया गया है। यह भी आरोप लगते रहे कि इसके अलावा आश्रम पर खूबसूरत लड़कियां भी रहती हैं। इनके कमरे में लड़कियों के अलावा सिर्फ खास लोगों की ही एंट्री बताई जा रही है। अन्य लोगों को भोले बाबा के कमरे के अंदर जाने की इजाजत तक नहीं है। किसी बाहर के आदमी को तो उनके कमरे में जाने की कतई अनुमति नहीं है। अब इसके पीछे की वजह बाबा खुद जाने। भोले बाबा के पास बहुत महंगी लग्जरी गाड़ियां भी हैं। हालांकि बाबा जो लग्जरी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं उनमें एक का भी रजिस्ट्रेशन उनके नाम पर नहीं है। यह भी एक खुलासा हुआ है। सभी गाड़ियां दूसरे लोगों के नामों पर है, खास तौर पर भक्तों के नामों पर है। बाबा ने अपने नाम पर कुछ नहीं कर रखा है। बताया जा रहा है कि एक बार ये जेल भी जा चुके हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से बाबा की मान्यता लगातार बढ़ रही थी। पिछले साल बाबा के दरबार में यूपी के कई नेता पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के भी जाने की बात कही जा रही। हालांकि अखिलेश यादव ने इस बात को डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी की तरफ से फैलाया गया प्रोपेगेंडा है जो कि सरासर झूठ है। अखिलेश की बाबा के दरबार में पहुंचने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है वो अखिलेश यादव ही जाने। लेकिन बाबा को लेकर ये जो खुलासे हुए हैं वो अपने आप में दिखाते हैं कि बाबा की आस्था से कोई भी लेना देना नहीं था। उनको सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने में इंटरेस्ट था और उसका नतीजा आपके सामने है। जानकारी यह मिल रही है कि अब जब बाबा के ऊपर इस बड़ी घटना का आरोप है, बाबा ने बताया जा रहा है कि जब सत्संग होना था उससे पहले प्रशासन ने इनसे पूछा कि क्या आप अंदर
की सुरक्षा का इंतजाम कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा आप टेंशन मत लीजिए, हम अंदर की जो पंडाल के अंदर की व्यवस्था है वो मतलब जो है कर लेंगे, आप बाहर की सुरक्षा देख लीजिए। उसी के तहत प्रशासन ने काम किया और बाहर की सुरक्षा प्रशासन के अंडर में थी और अंदर की सुरक्षा बाबा के अंडर में थी। लेकिन बाबा की सुरक्षा में चूक 122 लोगों की जिंदगियों को निगल चुकी है। अब जब बाबा के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि बाबा की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा कांड हुआ है, तो पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है, कोई रिपोर्ट ही बताती है कि बाबा के ऊपर एफआईआर को लेकर जो मांग की जा रही है उस पर अब लीपापोती शुरू हो गई है। जो एफआईआर इस घटना को लेकर के दर्ज की गई है इसमें बाबा का नाम तक नहीं शामिल किया गया है। यह अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से आज कुछ बाबाओं को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब मैंने आपको सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की पूरी सच्चाई बता दी है और इस सच्चाई से आप समझ सकते हैं कि बाबा किस तरीके का था और क्या बाबा के अंदर वाकई कोई शक्ति है या फिर शक्ति के नाम पर वो लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, ये आप समझ चुके होंगे। खैर, अब इस घटना के सामने आने के बाद, यानी हाथरस के अंदर जो घटना हुई इसके सामने आने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा ने भी अब अपने भक्तों को लेकर एक ऐलान कर दिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया है कि उनके यहां पर भी एक सत्संग होना था और उस को उन्होंने अब कैंसिल कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर अपने अनुयायियों को यह मैसेज दिया है कि वो उनके कार्यक्रम में ना आए, यानी ये कार्यक्रम पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। चलिए, अब तो हो गई बात बाबाओं की और उनके प्रोग्राम कैंसिल हो रहे हैं। चलिए, अच्छी बातें होनी भी चाहिए, आस्था के नाम पर किसी के साथ भी फ्रॉड नहीं होने चाहिए। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि इस तरीके के बाबा आज देश के हजारों लोगों को बेवकूफ बहुत आसानी से बना रहे हैं। इवन हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नेताओं की फोर्स भी इन बाबाओं के कदम चूमती है सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। और इन बाबाओं के ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगने के बावजूद भी इनके ऊपर कार्रवाई भी इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि इनको सत्ता से संरक्षण भी प्राप्त है। इसका एक जीता जागता सबूत हरियाणा के अंदर राम रहीम बाबा से आप ले सकते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी मामला आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि जिस बाबा के सत्संग में भगदड़ मची हाथरस के अंदर, इस बाबा के ऊपर 5 से ज्यादा महिलाओं के साथ शोषण करने के भी आरोप लगे हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि इतने बड़े बड़े आरोप जब बाबा के ऊपर लगे हुए थे तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई। खैर, अब आप समझदार हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इस तरीके की और वीडियो को देखने के लिए ऑनलाइन जानकारी न्यूज के साथ बने रहिए।